किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डीएपी खाद डालते समय कौन कौन सी गलतियां करते हैं। आज हम 3 प्रमुख गलतियां आपको बताएंगे और इसके साथ ये भी बताएंगे कि हाँ, इसके साथ क्या क्या डालें जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले, ताकि हम जो भी खादों का इस्तेमाल करें उसका हमें ज़्यादा प्रयोग हमारे पौधे कर पाए, हमें लाभ मिले। हम खादों का इस्तेमाल इसीलिए तो करते हैं ताकि हमें अच्छा बढ़िया पैदावार मिले। तो विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाली है, एकदम कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, एकदम वैज्ञानिक फार्मूला आज हम आपको बताएंगे, जिसके द्वारा अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल इस विधि से करते हैं तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा, आपके पौधे में ज़्यादा उत्पादन भी मिलेगा, आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले भी आएंगे और सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब डीएपी के इस्तेमाल से मुख्यतः हम फास्फोरस वाले तत्व के लिए डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पौधे के अच्छे विकास के लिए जो मुख्य तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही कमी है। दूसरे नंबर पे आता है फास्फोरस, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना फास्फोरस के पौधे का सही से विकास ही नहीं हो पाएगा। फास्फोरस बहुत सारे कार्य करता है। और तीसरे नंबर पे आता है पोटास। तो यहाँ पे हम फास्फोरस की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फास्फोरस के इस्तेमाल से हमारे पौधे में कार्य क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे कार्य होता है, लेकिन मुख्यतः जड़ विकास में फास्फोरस का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। पौधे में अच्छे फल फूल लाने में भी फास्फोरस हेल्प करता है, पौधे में भोजन पहुंचाने में भी फास्फोरस हेल्प करता है। पौधे के जब जड़ें मजबूत होती हैं तो तने भी मजबूत होते हैं, जिससे फसल को गिरने से भी फास्फोरस बचाता है। तो फास्फोरस की वजह से बहुत सारे कार्य होते हैं। अच्छा उत्पादन पाना है तो फास्फोरस पौधे के लिए आवश्यक तत्व होता है। अब मुख्यतः जड़ विकास अगर नहीं होता है तो पौधे का सही से विकास, भले ही आप कितना यूरिया डाल दीजिए, भले ही आप कितना पोटाश डाल दीजिए, भले ही आप कितनी दूसरी खादों का इस्तेमाल कर दीजिए, लेकिन जब तक पौधे में जड़ें ही सही से नहीं विकसित होंगी। अब कोई भी आप फसल को ले लीजिए, किसी भी खेत को आप ले लीजिए, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आप चेक करिए। एक खेत में लगभग सभी पौधे तो एक समान होते नहीं हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ थोड़ा कमज़ोर भी होते हैं। तो आपको 2 पौधों को उखाड़ना है। एक तो जो थोड़ा सा आपको पतला कमज़ोर पीलापन दिख रहा हो उसको उखाड़िए। दूसरा, या फिर किसी भी पौधे को आप उखाड़ के देखिए, जो पौधा कमज़ोर हो उसको उखाड़िए, और जो पौधा थोड़ा सा आपको हरा भरा अच्छे से उसमें विकास नज़र आ रहा हो उसको उखाड़िए। दोनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको जड़ों के विकास पे ही दिखाई देगा। जो पौधा ज़्यादा हरा भरा होगा, जिसमें अच्छी वृद्धि हुई होगी, उस पौधे में जड़ें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, और जिस पौधे का विकास अच्छे से नहीं हुआ होगा उसमें जड़ों का विकास अच्छे से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पौधे में फास्फोरस की कमी से समस्या हो सकती है जड़ विकास ना होना। तो यहाँ पे फास्फोरस के इस्तेमाल से पौधे में, अगर आप गेहूं की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो गेहूं की फसल में जड़ों का विकास अच्छे से होगा, जिससे पौधे जो भी आप खाद पानी लगाएंगे उसका सही से उपयोग अपने भोजन के रूप में कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हम 3 गलतियाँ बताने वाले हैं, उसमें से पहली गलती है जो हम डीएपी डालते समय करते हैं, वो है समय, टाइमिंग। सही टाइम पे अगर आप डीएपी नहीं डालेंगे तो भी इसका ज़्यादा प्रयोग पौधे अपने भोजन के रूप में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको समय पे ध्यान देना है। अब गेहूं की बुआई करते समय ही आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है, यहाँ तक कि जिसमें भी फास्फोरस पाया जाता है। अगर आप डीएपी नहीं भी डालते हैं तो आप एसएसपी डालते होंगे, यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते होंगे। अगर आप एसएसपी भी नहीं डालते होंगे तो आप कोई ना कोई एनपीके डालते होंगे। एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं। एनपीके जो दानेदार वाला आता है, एनपीके आपको हो गया 12-32-16, एनपीके 10-26-26, एनपीके 14-35-14, एनपीके 20-20-0-13। तो कोई ना कोई आप ऐसी खाद अवश्य डालेंगे जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो उसका इस्तेमाल, चाहे डीएपी हो, चाहे कोई एनपीके हो, चाहे कोई एसएसपी हो, इसका इस्तेमाल आपको बुआई के समय या पहले भी आप डाल सकते हैं। बाद में अगर आप ऊपर से डालते हैं, बुआई हो गई आपकी, उसके बाद ऊपर से अगर आपने डीएपी डाला तो पौधे इसका उपयोग ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीएपी में जो फास्फोरस होता है, या फिर किसी भी एनपीके हो गया, फिर एसएसपी में हो गया, जो फास्फोरस तत्व होता है ये एक हिसाब से स्थिर होता है।
स्थिर का मतलब अगर आपने ऊपर डाला तो बहुत ज़्यादा वो नीचे नहीं जा पाएगा, अगर आपने नीचे डाला तो ऊपर नहीं आ पाएगा। इसीलिए अब फास्फोरस आपके पौधे के जड़ों के पास नहीं जाता है, पौधे की जड़ों को फास्फोरस के पास आना पड़ता है। बाकी खादों के साथ ऐसा नहीं होता है, बाकी खाद अगर आप ऊपर से डालते हैं तो स्वाभाविक रूप से नीचे चला जाता है, लेकिन फास्फोरस जो है वो बहुत ही कम मात्रा में जाता है। ऐसा नहीं कि जाता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मतलब गतिशील नहीं होता है, अगतिशील आप बोल सकते हैं, तो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसलिए आपको फास्फोरस का इस्तेमाल अगर आप डीएपी डालते हैं तो आपको गेहूं की बुआई करते समय ही करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हम 3 बातें बताएंगे उसमें सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको सही समय पे डीएपी डालना है। अक्सर हमने बहुत सारे किसान साथियों को देखा है कि बाद में ऊपर से डीएपी डाल देते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो पहला चीज़ हो गया समय पे डालिए। दूसरा चीज़, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके साथ हम डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। खासकर जिंक सल्फेट के साथ हम नहीं डाल सकते। अब जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली या 21% वाली जिंक सल्फेट आती है, इसी का हम किसान साथी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ भी आप डीएपी, एसएसपी या फिर एनपीके जिसमें भी फास्फोरस पाया जाता है उसके साथ आप नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि दोनों समझ लीजिए आपस में इनकी मिलती जुलती नहीं है, दुश्मनी टाइप की आप समझ सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो रिएक्शन होता है जिससे एक नया पदार्थ बनता है, एक नया तत्व बनता है जिंक फास्फेट। यह एक ऐसा तत्व है जो आपके पौधे में मतलब आपके पौधे को ये भोजन के रूप में मिल ही नहीं पाएगा। अघुलनशील यह तत्व होता है। मिट्टी में आपका फास्फोरस भी अघुलनशील रहेगा, जिंक भी अघुलनशील रहेगा। मतलब मिट्टी में तो ये दोनों तत्व उपलब्ध रहेंगे। अगर आप जिंक के साथ फास्फोरस डालते हैं तो जिंक फास्फेट उपलब्ध रहेगा मिट्टी में, लेकिन पौधे के भोजन के रूप में उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी पौधे उसको अपने भोजन के रूप में उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो है फास्फोरस यानी आपका डीएपी भी बेकार हो जाएगा, आपका जिंक भी बेकार हो जाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। आप खादों का इस्तेमाल भी करेंगे और आपको उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो आपको जिंक कभी भी नहीं डालना है डीएपी के साथ में। अगर आपको जिंक डालना भी है मिट्टी में तो कम से कम 18 से 20 दिन के बाद, जब भी आप डीएपी या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद मिट्टी में डालें उसके 18 से 20 दिन के बाद ही आप जिंक मिट्टी में डाल सकते हैं। ये बात आपको अपने अंदर बैठा लेनी है, ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे बहुत ही आम चलन आजकल हो गया है, हमें कोई असली चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, हमें अक्सर नकली खादें भी मिल जाती हैं कई बार। तो ऐसा नहीं कि हाँ कई बार खादें काम नहीं करती हैं। अब अगर आप नकली चीज़ डालेंगे तो सभी चीज़ों में मिलावट हो रही है, कोई भी चीज़ में शुद्धता उतना आसानी से नहीं मिल पाती है। तो हमेशा अच्छी जगह से, भरोसेमंद जगह से ही आपको खाद की खरीदारी करनी पड़ेगी और आपको अच्छे से चेक भी करना है। कैसे चेक करना है, अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि नकली खाद की पहचान कैसे की जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कम से कम 10-15 कमेंट अगर आते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी कि नकली डीएपी कैसे पहचाने, नकली यूरिया, नकली पोटास कैसे पहचाने। क्योंकि नकली चीज़ों से पूरा बाजार भरा हुआ है, तो अच्छी जगह से, भरोसेमंद जगह से आपको खादों की खरीदारी करनी चाहिए। तो अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान देते हैं, समय से खाद का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ में डीएपी के साथ में जिंक नहीं डालते हैं और नकली खाद अगर आपको नहीं मिलती है, तो आप अच्छा उत्पादन अवश्य गेहूं में ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।